हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी वी एजुकेशन चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो डिक्टेशन है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगी। इससे पहले आपसे एक और बात कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि जैसे ही अपना राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 की वैकेंसी इसका स्किल है जो इसका जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होंगे उसके बाद हम दूसरे स्टेनोग्राफर के जैसे एग्ज़ाम होने वाले हैं। RSMSSB वाला है, SSC स्टेनोग्राफर है, COD का है, उसकी भी रेगुलर तैयारी करवाएंगे। और इस बार हम इसकी जो है आउटलाइन विद आउटलाइन करवाएंगे, क्योंकि ना स्टूडेंट्स बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैडम इस शब्द को लाइट लिखें या डार्क लिखें, लाइट लिखें डार्क लिखें। लिख तो लेते हैं पर वो डार्क लाइट के चक्कर में हम पहचान नहीं पाते हैं, तो हमें ये बहुत प्रॉब्लम आती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखो बच्चा, स्टेनो के अंदर जो है लाइट डार्क का चक्कर में आप मत पढ़ो। मैं आपको इसी तरह से बहुत ही ईजी तरीके से स्टेनो सिखाऊंगी कि उसके अंदर आप बिल्कुल भी लाइट डार्क का चक्कर आपको नहीं रहेगा। दुनिया का कोई भी वर्ड आपके सामने आ जाए, जैसे मर्जी डिक्टेशन आ जाए, चाहे आप 150 की स्पीड पे लिखें और चाहे आप 80 की स्पीड पे लिखें, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप पार्लियामेंट का एग्ज़ाम दें, चाहे आप SSC का दें, चाहे आप राजस्थान हाई कोर्ट का दें, कहीं भी किसी भी प्रकार की लाइट डार्क के चक्कर वाली तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा स्टडी वी एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। महिला आरक्षण कानून के लिए आशावादी रुख अपनाना मुश्किल है। इसके लागू होने की राह में इतनी अड़चनें हैं कि संभव है संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण एक और जुमला साबित हो। विराम। आरक्षण के लिए 2 शर्तें ज़रूरी है। विराम। पहली यह कि लंबे समय से लंबित जनगणना पूर्ण हो और दूसरी यह कि संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन हो। विराम। ये दोनों ही अत्यंत विवादास्पद मामले हैं और बहुत संभव है ये एक बार फिर टल जाए। विराम। इससे भी बदतर यह कि दोनों के राजनीतिक परिणाम खास तौर पर परिसीमन के इतने चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं कि उन्हें आने वाले लंबे समय तक के लिए ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है। पैरा। तब नारी शक्ति वंदन का क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। 2024 के आम चुनावों की बात तो रहने ही दें, संसद और विधानसभा में जो लैंगिक असंतुलन है उसे शायद 2034 तक भी ठीक नहीं किया जा सकेगा। विराम। अगर महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना है तो राजनीतिक दलों को अपने मतभेदों को एक तरफ रख कर जनगणना और परिसीमन को लेकर ऐसी प्रणाली बनाने पर सर्वसम्मति निर्मित करना होगी जिससे महिला आरक्षण 2034 के बाद भी टलता न रहे। विराम। या जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास होने पर बहुत जोर शोर से उसका जश्न मनाया था, उन्हें अपनी कथनी को करनी बनाने के लिए ऐसे नए विधेयक का समर्थन करना होगा जिसमें उपरोक्त वर्णित शर्तें न हो और संसद व विधान सभाओं में महिलाओं के बेहतर प्रतिनिधित्व को जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जा सके। पैरा। जिस तरह तुरंत फुरत में महिला आरक्षण कानून को पास कराया गया है उसको लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। विराम।
यह महिला वोटरों को लुभाने का एक चुनावी प्रपंच ही मालूम होता है। विराम। भारत में राजनीति आज भी पुरुषों के वर्चस्व का क्षेत्र है। विराम। यह कल्पना करना मुश्किल है कि पुरुष अपने राजनीतिक स्पेस में महिलाओं को समायोजित करने के लिए राजी होंगे। विराम। ऐसे में कानून के अमल में आने की राह में कड़ी शर्तें लगा देना एक तीर से दो शिकार करने का चतुराईपूर्ण कदम ही ज्यादा लगता है। पैरा। जनगणना 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते टल गई। विराम। कोविड खत्म होने के बावजूद अभी तक इसे 8 बार टाला जा चुका है। विराम। इधर इंडिया गठबंधन द्वारा जातिगत जनगणना कराने की मांग से नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। विराम। वे ओबीसी आबादी को लेकर स्पष्टता चाहते हैं ताकि जाति आधारित आरक्षणों पर निर्णय ले सकें। विराम। इसका असर महिला आरक्षण पर भी पड़ेगा, क्योंकि अनेक पार्टियां महिलाओं के 33% आरक्षण में ओबीसी कोटे की मांग कर रही है। विराम। मोदी सरकार जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, लेकिन स्वयं भाजपा के कुछ ओबीसी सांसद महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे के पक्ष में बोल चुके हैं। विराम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रस्तुत करते समय गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा जरूर की कि 2024 में चुनावों के बाद जनगणना होगी, लेकिन जातिगत जनगणना के प्रश्न पर यह अनियत काल के लिए टल भी सकती है। विराम। पैरा। वहीं 2026 में प्रस्तावित परिसीमन भी जनगणना पूरी होने के बाद ही हो सकेगा। विराम। जनगणना जातिगत आधार पर हो या न हो, लेकिन परिसीमन खुद राजनीतिक रूप से अत्यंत विवादास्पद प्रक्रिया साबित हो सकती है। विराम। के स्टालिन और केसीआर तो पहले ही अंदेशा जता चुके हैं कि परिसीमन में दक्षिण के राज्यों के साथ भेदभाव किया जाएगा, क्योंकि उत्तर भारतीयों के उलट दक्षिण भारतीयों ने अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण कर रखा है। विराम। वास्तव में परिसीमन को पहले ही 2 बार टाला जा चुका है और संसद में सीटों की संख्या आधी सदी से भी अधिक समय से यथावत है। विराम। इसका मतलब है कि महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में बेहतर प्रतिनिधित्व की लड़ाई अभी हरगिज पूरी नहीं हुई है। स्टॉप। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही अभी लेटेस्ट में जो वैकेंसी चल रही है उसकी परीक्षा की तिथि भी आ चुकी है और वो परीक्षाएं शुरू भी हो गई हैं। तो वहाँ से जैसे ही लेटेस्ट कोई न्यूज़ आएगी कि वहाँ एग्ज़ाम कैसा हो रहा है, क्वेश्चन के एफिशिएंसी के अंदर क्वेश्चन कैसे आए हैं, डिक्टेशन कैसी आई है, तो उन सभी से रिलेटेड टैब बटन यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंटर दबाना है कि नहीं, बैक स्पेस चालू था या नहीं, ऑटो स्क्रॉल था या नहीं था, इन सभी क्वेश्चन के जवाब हम रोज़ अपने अपडेट में देते रहेंगे। अभी 9-10 दिन तक इसके एग्ज़ाम चलेंगे, तो प्लीज़ आप भी वो टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहें। और हमारी जो ये डिक्टेशन है इसको आप पूरा सुनिए, शुरू में भी और लास्ट में भी। अगर आप पूरा सुनते हैं तो आपके पास बेसिक नॉलेज पक्का पूरी सही से पहुंच जाएगी। थैंक यू।